चांदनियन रूपवा तोहर कागज नियन कोर इतना गोर बारू हो तोहर नइखे कौनो जोर तू बिजोर बारू हो। जैसन सोचले अरे रहली वाह वाह वाह, एक पर एक गाना है, गजब। जैसन फिर से सोचले रहली वैसन पियबा मोर बारा सावर न गोर बारा हो। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बार बहुते बिजोर बारू हो। कहते हैं कि पहली नजर में प्यार हो जाए तो उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। लेटर में लिखा था, बहुत बड़ा अक्षर में लिखा था, आई लव यू मानसी प्रिया। वो खोल के पढ़े ना तो उसमें लिखा था आई लव यू मानसी प्रिया। तो हमको गुस्सा आ गया तो हम फाड़ के उड़ा के फेंक दिया। हम बोले हम ऐसे लड़की नहीं है। वैसा लगी नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा हम हाँ। ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ते। इतना बार बार हम पढ़ते थे तो इनका नाम फेस याद आ जाता था। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। कसम से बोलिएगा जी जी बोलिए। कि आप दिल देख के प्यार किए थे कि फेस देख? एक बात बताइए, दहेज वेज यो मिलता 2-3 लाख से वो हम छोड़ दिए इनके अच्छा। लिए। हाँ, साल बताइए। भर मेहनत हमको करना पड़ा, जो कि हम अपन लॉग में के कोचिंग छोड़कर दूरी जाते थे पढ़ने, इतना पसीना चुहा कर। जो मेरे पास से साइकिल भी एगो टूटा फूटा था तो इनके पाने के लिए अपन बकरी बेच के वो साइकिल मम्मी से खरीदवाए थे। कहते हैं कि पहली नजर में प्यार हो जाए तो उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मैं सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और मेरे साथ में जो शख्सियत देख रही है मिठू जी और ये है मानसी जी। इन दोनों की प्यार की अजब कहानी है, मैं सुनाऊं तो शायद से आप सभी सुन के भी तवाज़ु में पड़ जाइएगा। ये कहीं ना कहीं मिठू जी है, अपने दोस्त की शादी में जाते हैं और जयमाल पे चढ़ती है मानसी जी, देख सकते हैं आप कैमरा में। और इनको जो है पहली नजर में ही मानसी से इतना प्यार हो जाता है कि उनको पाने के लिए पूरा बेचैन हो जाते हैं। हालांकि इन्हीं लोगों से बात करेंगे और कहानी को विस्तार में आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मिठू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं देखिए कितना हंसता हुआ चेहरा, एकदम चेहरे पे वो ताजगी है और रोशनी है, वाकई काफी अच्छा दिख रहा है। ये बताइए सर कि आपको ये कैसे मिल गई? सर हम किसी दोस्त के बारात में गए थे, शादी में बारात, तो जयमाला के वक्त ये स्टेज पर आई थी और हम स्टेज के नीचे थे। हमको तो नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब स्टेज पर ये आई तो हाँ जयमाला के वक्त हम नीचे से देखे तो मेरा नज़र इस पर जब पड़ा तो कंटिन्यू रह गया। और जयमाला में लड़का लड़की के साथ क्या हुआ वो हमको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मेरा नज़र जब इस पर पड़ा तो कंटिन्यू इसको हम देखते ही रह गए। जब तक देखे तब तक ये वहाँ से गई नहीं, तब तक हम इसको देखते ही रह गए। आप इधर देखें। नहीं नहीं हमको पता नहीं था। पता भी नहीं था कि कौन देख रहा है हाँ, कौन नहीं देख रहा है। हमको नहीं पता था। तो उसके बाद जी क्या हुआ? हम देख रहे थे खाली। उसके बाद क्या हुआ, देखते देखते जयमाला शायद खत्म हो गया था, ये अपना घर पे नीचे चली गई। तो हम तो नाश्ता वास्ता कर लिए, उसके बाद खाना वाना खा कर घर पे आए। घर पे आने के बाद इसका फेस बार बार हमको याद आ रहा था। रात को मतलब मन ही नहीं लग रहा, अजीब हो रहा था, बार बार फेस इसका माइंड में बार बार आ रहा था। हम सोचे कैसे भेंट होगा, लेकिन फिर भी हम सोचे शायद वो सपना था, अब नहीं मिलने वाला दोबारा। वो बारात में गए थे तो शायद हमको दिखी, अब नहीं दिखेगी। तो उसके बाद हम रह गए। कुछ दिन बाद हम अपने मामा यहाँ लगमा गए, तो इसको फिर से दोबारा हम देखे। तो दोबारा देखे तो हम तो बहुत, घर भी वहीं था क्या? नहीं बारात हम गए थे मटियार, अच्छा। जो मटियार इनको देखे थे बारात में। और मामा के घर हुआ लगमा, तो लगमा गए तो लगमो में इनको देखे। अच्छा। तो हमको लगा ये दूसरा लड़की है, लेकिन नजदीक से जाकर देखे तो वही लड़की। तो हमसे जाकर डर भी लग रहा था कैसे पूछे, लेकिन फिर भी अपना हिम्मत मान कर गए। इनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो बोली कि मानसी प्रिया। उसके बाद नाम तो पता करिए लिए। उसके बाद हम काफी खुश हो गए, सोचा अब तो कोई चक्कर लगाना पड़ेगा, तब तो ही हमसे पटेगा, शादी ब्याह सब कुछ होगा। तो इसके लिए हम डुमरा जो कोचिंग जाते थे, इतना कम दूर छोड़कर उल्टा कोचिंग करने लगे। लगभग 5-7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जो उल्टा हम पढ़ने जाने लगे। और सोचे जहाँ पर कोचिंग करते हैं वहाँ पर अपना नाम लिखवा लिए हम भी, और हम भी कंटिन्यू जाने लगे कोचिंग डुमरा का छोड़कर। इस तरह से जाते जाते क्या हुआ, सोचे कि अब कुछ दिन आए हैं तो चेहरा बहुत ही देखिए, हम भी देखें तो थोड़ा सा इनको लेटर लिख के देते हैं। लेटर भी लिख के दिए थे? हाँ, अच्छा, हाँ। रिप्लाई क्या आता है, क्या लिख के दिए थे उसमें? उसमें लेटर में लिखा था, बहुत बड़ा अक्षर में लिखा था, आई लव यू मानसी प्रिया। आपको लेटर लगे कौन दिए? हिंदी की कोई वाला दिया था? यही दिए थे। अच्छा, तो आप ले लिए? नहीं लिए तो हम जैसे खोल के पढ़े ना तो उसमें लिखा था आई लव यू मानसी प्रिया। तो हमको गुस्सा आ गया तो हम फाड़ के उड़ा के फेंक दिया। हम बोले हम ऐसे लड़की नहीं है। वैसा लगी नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा हम हाँ। ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ते। इतना बात कह के हम घर पे चले गए घर पे चले फिर। गए। जी, और उसके बाद क्या हुआ आगे की कहानी? उसके बाद तो मेरे इधर से तो कुछ नहीं था। आइए क्या कर रहे थे उन बीचों में, मतलब अब चले गए घर अ, पे तो?
तो चले गए तो पता नहीं क्या करे थे। उसके बाद फिर लगातार ये हमको पीछा कर रहे थे, कोचिंग में जा रहे थे और कोचिंग में जाके ये एक फ़ॉर्मूला बनाया जो कि क्या कहते हैं जो इनसे ही पूछिए ना क्या क्या फ़ॉर्मूला? फॉर्मूला बनाए थे आप? तो पहले तो ये बता दे लेटर बाद के बाद उसके बाद बताएंगे। तो लेटर दिए थे, लेटर ये फाड़ दी, उसमें लिखे थे बड़ा अक्षर में आई लव यू जानू, मानसी तुम बहुत ही अच्छे, विश्व सुंदरी है तुम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, इस तरह से लिखे थे। लेकिन लेटर ये फाड़ दी तो हम तो काफ़ी नाराज हो, काफ़ी दुख हो गए, दुखी हो गया। उसके बाद सोचे कुछ तो माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम गाँव से हैं, ऐसे भी तेज तरह का है ये है, तो कुछ बुद्धि दिमाग लगाए जिससे ये हमको मेरे बस में हो सके। जैसे मेरा फेस, इसका फेस, इसका नाम मेरे माइंड में बार बार चल रहा था, बार बार कहीं भी जाते थे तो इसी का फेस, इसी का नाम आता था। सोचे इसी तरह से हम अपना नाम, अपना फेस इस लड़के माइंड में डाल देंगे तो हो सकता है इसको प्यार हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाए थे। क्या फॉर्मूला था सर? यही फार्मूला था जो कि कोचिंग के डेस्क बेंच दीवार या हर जगह पे हम अपना नाम लिखते थे। अक्सर क्या लड़का लिखता है लड़की के नाम, लेकिन हम ही एक फर्स्ट लड़का है जो अपना नाम खुद लिखते थे। और इसलिए लिखते थे क्योंकि ये फार्मूला है, लिखते थे इसलिए कि जब भी इसका नज़र मेरा नाम पर पड़ेगा मिट्ठू मार्शल, तो ऑटोमेटिक मेरा चेहरा इसके माइंड में आ जाएगा। इस तरह से बार बार आएगा तो इसको प्यार पक्का हो जाएगा। यही एक फार्मूला है। तो उसी से बार बार ये नाम हम लिखते गए और ये बार बार पढ़ते गए, इस तरह से मेरा फेस इसके बार बार माइंड में आया तो इसको प्यार हो गया। सही बोल रहे हैं क्या? नाम पर क्या आपको प्यार हो गया? जी, जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि बार-बार हम पढ़ते थे तो इनका नाम, फेस याद आ जाता था हमको। जी। आपको लेटर दी, आपने लेटर फाड़ के फेंक दिया और ये जी। क्या ये मतलब फॉर्मूला लगाया कि बेंच पे नाम अपना लिखना शुरू कर दिए जी। और आप नाम देख के आपको प्यार होने लगा? हाँ, तो धीरे कोई भी आदमी बार-बार एक ही आदमी का नाम देखेगा, एक ही आदमी का फेस याद आएगा अंदर में, तो एक ही आदमी को देखेगा रोज़ तो होगा ना। हालाँकि अगर इनका चेहरा देखिए एकदम ब्यूटी क्वीन है और पता ना कैसे ब्यूटी क्वीन को ऐसे कोयला का खाना पसंद है कि भाई काफ़ी ये बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगता था कि आप इतना सुंदर है और ये देखिए कैसा फेस है इनका? फिर आपको बहुत प्यार कैसे हो गया? बहुत अच्छा फेस है, बहुत हम तो हम ना दिल सुंदर देंगे, से देखिएगा। कितना सुंदर है देखिए सुंदर ना, है? तब बिल्कुल, कहीं न कहीं आदमी फेस से सुंदर नहीं होता, दिल सुंदर होना चाहिए, दिल जी। अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये उसी पे एक ये गाना है दिल दिखता चेहरा है। क्या देखते हो दिल में उतर के अच्छा देखो गाना ना। थोड़ा गुनगुनाएँगे क्या? गा दीजिए। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। इसका अर्थ यही है कि चेहरा, प्यार में चेहरा नहीं देखना चाहिए, ना धन दौलत अमीरी गरीबी नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसान का दिल देखना चाहिए, उसका फितरत देखना चाहिए कि कैसे उसको रखेगा, कैसे मतलब उसको क्या इज्जत करता है कि नहीं, उस समय ये हीरा है। लेकिन पता है कि आपका दिल नहीं बल्कि वो फेस देख के प्यार कर रहे थे, पता है आपको ये कौन? बात? ये आपके जो है अभी हस्बैंड बने हुए हैं इनके जी, बारे में। नहीं तो पहले अच्छा पहले कसम से बोलिएगा जी जी बोलिए कि ना। आप दिल देख के प्यार किए थे कि फेस देख एक के? बात बताइए, दहेज वहेज यो मिलता 2-3 लाख से वो हम छोड़ दिए अच्छा, इनके अच्छा। लिए। तो एक तरह से इन्हीं के पाने के लिए, कोई हमको किसी तरह का लोभ नहीं है। इनका लोभ था कि ये मेरे पास किसी तरह आ जाए। हम ठान लिए थे, जिस तरह से कोई नौकरी पाने के लिए ठानता है कि हमको डीएम एसपी बनना है, कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, उसी तरह हम इस प्यार को पाने के लिए अपना हर चीज़ खो दिए क्या थे। मेहनत किए सर कड़ी से कड़ी मेहनत इनको पाने के लिए? कथी मेहनत कर दिए बताइए अच्छा थोड़ा आप? बताइए देते हैं, साल बताइए। भर मेहनत हमको करना पड़ा, जो कि हम अपन लॉग में के कोचिंग छोड़कर दूर ही जाते थे पढ़ने, इतना पसीना चुहा कर। अच्छा। जो मेरे पास साइकिल भी एगो टूटा-फूटा था, तो इनके पाने के लिए अपन बकरी बेच के एगो साइकिल मम्मी से खरीदवाए थे। और वही साइकिल से हम उल्टा पढ़ने के लिए जाते थे। ये मेहनतें न हुआ। और बहुत परेशान सोमवारी किए थे, जो कि हमसे बात विचार नहीं हो रहा था, भोला बाबा से अपना व्रत रखे थे इनको पाने के लिए। यहाँ तक सर जी से मार भी खाए हुए थे। एग्जाम्पल सर जी लिखाते थे, सीता आम खा रही है तो मानसी मानसी आम खा रही है। राम सीता बाजार जा रहे हैं तो हम लिखते थे मिट्ठू मानसी बाजार जा। इस तरह से मेरा अभी भी कॉपी है, उसमें खाली इसका एग्जाम्पल और मेरा, हम ही दोनों का नाम है पूरे कॉपी में। तो अब इससे ज़्यादा क्या हम आपको सबूत दिखाएं। इसी तरह से हम इसको मतलब बार बार हर दिन जिस तरह से बाबा सीताराम का जाप करते थे, उस दिन खाली मानसिक हम हमेशा जाप करते थे। तो उस टाइम में आप लोग किस क्लास में पढ़े थे जब आप जा रहे थे कोचिंग वगैरह पढ़ने? कौन हम क्लास में? 11th में थे और ये 9th में थे। 11th और 9th। एक होता है कि क्लासमेट होते हैं दोनों तब प्यार होता है। भैया देखिए 11th और 9th में थे और तब उनका प्यार हो गया। अच्छा शादी आप लोगों ने कैसे किया? क्या लोग घर के लोग मान गए थे या फिर कैसे शादी किया आप नहीं, लोगों ने? नहीं, घर के लोग नहीं माने थे और इनके मम्मी-पापा अभी फ़िलहाल में, जैसे शादी से पहले कुछ दिन पहले इनके मम्मी डेड कर गए थे। तो मम्मी का जब बरखी होने वाला था तो इनका पापा डेड कर गए थे, ये अकेले बच गई थी। तो ये 4-5 महीना पहले हम कोर्ट से, डुमरा कोर्ट से शादी किए, उसके बाद पुनौरा धाम पे मंदिर में जाके शादी करने के बाद हम लोग घर पे हैं।
अच्छा, कहीं न कहीं आपके कितने भाई-बहन हैं आप मतलब मानसी? हम 3 बहन 1 भाई है, तो उस ती बहन में सबसे छोटी हम हैं। हुँ, उसके बाद मेरा सबसे छोटा भाई है, तो वो दीदी के पास रहता है, हम अकेले रहते थे वहाँ पे। अच्छा, अकेले जी, रहते थे। जी, मम्मी-पापा दोनों कोई दुनिया छोड़ के चले गए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए आप खुश हैं कि नहीं शादी करके? जी, बहुत खुश है, बस आर्थिक स्थिति का मतलब कमज़ोरी है। आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो गया है। बता दें आप सभी को दोस्तों इनका कि यूट्यूब चैनल भी है। क्या नाम है? इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपके चैनल का? जी, मेरे चैनल का नाम है मिट्ठू मानसी ब्लॉग। मिठू मानसी ब्लॉग को आप लोग एक बार सर्च कीजिए और इन लोगों को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये लोग जो कहीं न कहीं घर से तो आगे शादी तो कर लिए हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि अब इनका आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। घर की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से काफ़ी दयनीय स्थिति है। कहीं न कहीं आप सभी को इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस लव मैरिज जो हम शादी किए हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करें, थोड़ा-थोड़ा प्यार दीजिएगा तो लगता है हम दोनों भी अच्छे से रह बिल्कुल पाएँगे। अच्छी जाएगी, बिल्कुल आगे बहुत लोग प्यार भी देंगे क्योंकि आपसे इतनी प्यारी लड़की आपको मिल गई है, कहीं इतना खूबसूरत। अच्छा आपको कभी नहीं हुआ इच्छा मतलब कि यार हम इतना सुंदर है, सच ही यार बहुत सुंदर है ऐसा आदमी यार? तो क्या? ये भी सुंदर है, ऐसा बात हम थोड़ी ना सुंदर कि इनके लिए कुछ गाना चाहेंगे क्या आप? चलिए कुछ इनके लिए हो जाए। हमें गा दे पहले का। हाँ, पहले आप ही गा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चांदनियन रूपवा तोहर कागज नियन कोर इतना गोर वाह, वाह! बार हो। सही में गोर है। बहुत सच में चांदनी क्या है? निश्चित से गोर तो है ही ये। चांदनियन रूपवा तोहर कागज नियन कोर इतना गोर बार हो। तोहर नइखे कौनो जोर तू बिजोर बार हो। तोहर नइखे कौनो जोर तू बिजोर बार हो। तू बिजोर बार हो। सचमुच में तू बिजोर बार हो। आप कुछ गा दीजिए इनके लिए। जैसन सोचले अरे वाह, रहली वाह, वाह! एक पर एक गाना है, गज़ब! जैसन फिर से। सोचले रहली ओइसन पियबा मोर बारा सावर न गोर बार हो। जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर बार बहुते बिजोर बार हो। वाह, वाह, वाह! वाक़ई काफ़ी यहाँ पे एक ज़बरदस्त जोड़ी है, लेकिन दिक्कत यही है फेस के मतलब रंग का, लेकिन रंग मायने नहीं रखता है। अगर आप दोनों के दिल जो है अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये बताइए कि आप लोगों ने भाग के शादी किया था क्या? जहाँ तक मुझे पता चला है। नहीं। देखिए मैं हम लोग की नज़र में तो भाग के नहीं किए, लेकिन गाँव समाज की नज़र हो गया भाग के हुँ। क्योंकि हम लोग भाग के नहीं किए, हम लोग आए और रात में ही प्लान बनाए कि कल शादी करना है। उसके बाद आए तो कोर्ट से किए, उसके बाद पुनौरा धाम मंदिर से किया, डायरेक्ट यहाँ पे जहाँ तक घर जहाँ पे तक आए। मेरा कहना भागने का मतलब हुआ अपना शादी ब्याह करके लड़के को लेके भाग गया। हम तो लड़के को लेके घर घरे पे आए आए, घर हैं। पे आए। हाँ, तो भागे तो नहीं है, गार्जियन के साथ अगर में जब हैं। लेके आया तो घर वाले कुछ बोले कि नहीं, कहाँ से लड़के लेके चला आया? अब देखिए इतना सुंदर किसी के बहू जाएगा घर में तो होगा गार्जियन स्वाभाविक है चाची थोड़ा तनका ये इधर आए। चाची आइए, स्वाभाविक है आइए उनका चाची आइए। गार्जियन थोड़ा जी, जी। मतलब नहीं नहीं गुस्सा कर पाएँगे। हाँ, कहेंगे हाँ। इतना सुंदर है ये था। अच्छा। अब बात रहा लेने-देने वाला तो अक्सर बहुत आदमी रहता है हाँ। कि दहेज लेते तो ये होता लेकिन हमारे गार्जियन दहेज के गरीब ही हैं। हुँ। लेकिन सोचते हैं कि उतना दहेज लेने से क्या होता है? घर परिवार हमारा दिया-पुता अपना जो भी परिवार है सब हुँ, खुश रहे। सब खुश रहे। जी। वाक़ई कहीं न कहीं इतनी सुंदर अगर बहू लेके घर में जाएँगे तो कोई मम्मी-पापा जो है आपको नहीं बोलेंगे जैसा कि इनका कहना है लगे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इतना सुंदर, इतना हर चीज़ इनमें है, टैलेंटफुल लड़की है, इतना प्यारे-प्यारे गीत भी गा रही है, हो सकता है मेबी अच्छा इनसे कभी गीत क्यों नहीं गवाते हैं मतलब स्टूडियो वगैरह में? बहुत अच्छा तो गाएँगी ये। गाती तो है लेकिन पैसवे नहीं है। वो लेता है 500 हज़ार रुपया 2000 ऐसे करके लेता है। हम कहाँ से देंगे? इलेल नहीं हो पाता है। बहुत बहुत जल्द होगा, हर चीज़ किया जाएगा क्योंकि ब्लॉगिंग का अच्छा खासा चलेगा भी और ये लोग वायरल भी होंगे।